आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम्स। आज मीरा भाईंदर में खेल प्रेमियों के लिए गर्व का पल। इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्रा ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर अपने नए कार्यकाल की शुरुआत की। इस ऐतिहासिक मौके पर मीरा भाईंदर क्षेत्र के सैकड़ों बॉक्सिंग खिलाड़ियों और नागरिकों ने पटाखों, पुष्पगुच्छों और उत्साह के साथ डॉक्टर मिश्रा का भव्य स्वागत किया। बाद में महाजनवाड़ी सभागृह, कनकिया पुलिस स्टेशन के सामने आयोजित सार्वजनिक सम्मान समारोह में खिलाड़ियों ने अंगवस्त्र पहनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान किया। कार्यक्रम में बोलते हुए डॉक्टर मिश्रा ने बॉक्सिंग की आगामी कार्य योजनाओं की जानकारी दी और वादा किया कि देश भर के खिलाड़ियों को जल्द ही बेहतर संसाधन और नए अवसर मिलेंगे। इस समारोह के प्रमुख संयोजक रहे श्री बाला साहब प्रहर, मेघा चौनाल और श्री अशरफ भाई। विशेष उपस्थिति में थे दिलीप थोराट, युवराज कुमार और श्रेनिक कोटेचा, जो महाराष्ट्र बॉक्सिंग संघ से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। यह आयोजन न सिर्फ बॉक्सिंग के लिए एक नई ऊर्जा का संकेत है, बल्कि खिलाड़ियों के सम्मान और समर्पण का उत्सव भी। राकेश मिश्रा जी, सबसे पहले मीरा भाईंदर में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और आप पूरे देश भर में, आप बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, देश भर में आप बॉक्सिंग के खेल को प्रमोट कर रहे हैं, प्रोत्साहन कर रहे हैं। इसी क्रम में आप आज मीरा भाईंदर आए हैं, कैसा लगा आके और क्या संदेश देंगे? बहुत अच्छा लगा। आज 1 जून को अध्यक्ष बनने के बाद अलग अलग राज्यों में गए, उसी क्रम में आज हमारा मुंबई प्रवास हुआ। महाराजा शिवाजी महाराज के पुतले पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आसिफ भाई के घर पे आए हैं। आप सब लोगों ने जो स्वागत किया उसका मैं हृदय से शुक्रगुजार हूँ। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन ये 1948 की सबसे पुरानी फेडरेशन है, जो देश भर में ख्याति उपलब्ध खिलाड़ी पैदा की है। आपको बताऊं कि जो ओलंपिक में मेडल लाने वाले हमारे विजेंद्र सिंह हैं बॉक्सर, मैरी कॉम हैं, सरिता जी हैं मणिपुर से, ये सब इसी से निकले हुए लोग हैं। हमारा उद्देश्य है कि बॉक्सिंग ही एक ऐसा खेल है जिसमें भारत को ओलंपिक में अधिक पदक मिलने की संभावना है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, आगे 2036 में भारत ओलंपिक की मेजबानी करने की दिशा में जा रहा है। उस तक हमें 10 सालों के टारगेट में भारत के खिलाड़ियों की गांव-गांव से सिलेक्शन करना, उनको अच्छी ट्रेनिंग देना, अच्छी एकेडमी में उनकी तैयारी हो। और इस काम के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुखिया देवेंद्र फडणवीस जी ये इस काम में लगे कि खेलो इंडिया के माध्यम से हम खेलों को प्रमोट करेंगे और खिलाड़ियों को हर सुविधा देंगे। और इसलिए इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन के नाते हम आज आपके बीच में आए हैं। आप सबके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मुंबई में बॉक्सिंग के बड़े इवेंट होते रहे हैं और हमने भी जो अभी सोचा है कि इस बॉक्सिंग में डिस्ट्रिक्ट से, कॉलोनी से, स्टेट से खिलाड़ी निकल के आए। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। आज खेलों के बड़े सख्त नियम हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के चलते हैं। हमारा कहना है कि हम आज इस दिशा में चल रहे हैं कि इंडियन बॉक्सिंग लीग बना के प्रोफेशनल खिलाड़ियों को प्रमोट करें। और इसके लिए हमको बॉक्सिंग की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने मान्यता दी है। पीछे हम श्रीलंका में भारत के 19 बॉक्सरों को लेके गए थे, जिसमें 12 महिलाएं थीं और 7 पुरुष खिलाड़ी थे। आपको जानकर खुशी होगी कि अपने देश के 19 में से 17 खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं, जो देश के लिए गौरव की बात है। और भी एक मजेदार बताऊं, एक बच्ची फरीदाबाद की गोल्ड मेडल जीती है। जब हिंदुस्तान के खिलाड़ी दूसरे देश में जाके जीतते हैं तो सबका सिर गर्व से ऊंचा होता है। 23 राज्यों की एशियन कप चैंपियनशिप श्रीलंका में आयोजित हुई थी, उसमें हम गए थे। अभी आने वाले समय में हमको ग्रीस में, रसिया में, अगस्त सितंबर अक्टूबर लगातार पूरे दुनिया में गेम चलने वाले हैं। उसके लिए हम जगह जगह से खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं। मुंबई में हमारे युवराज जी, श्रेनिक कोटेचा, बड़ा साहब और इस पूरी टीम के माध्यम से मैं अनुरोध करता हूं कि आपके बीच में भी खुली हुई आसिफ भाई कि आपके माध्यम से भी जो टीम निकलेगी उसके माध्यम से हम प्रोफेशनल खिलाड़ी डेवलप करेंगे और उनको भी ओलंपिक में भेजेंगे। सर, मेरा एक
पूछ लीजिए। अमृतसर में आपके आने के बाद में आप कार्यक्रम में क्या बदलाव कुछ लेके आए? आपको कहना चाहूँगा कि मैं तो बॉक्सिंग का अध्यक्ष जब बना 1 जून को, तो विधिवत निर्वाचित दिल्ली में हुआ 27 राज्यों के, 6 केंद्र शासित प्रदेशों के और 8 सर्विस एजेंसियों के, BSF, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल सेक्रेटरी, इन सब के लोगों ने हमको निर्विरोध अध्यक्ष चुना। उसी में मैंने पहली अपनी भाषण में बात कही कि बॉक्सिंग को हम प्रोफेशनल की तरफ ले जाएंगे। आज क्रिकेट घर घर में इतना लोकप्रिय है कि 2 बच्चे इकट्ठे होते हैं और काम शुरू कर देते हैं। आज जो हमारे देश के लोगों ने इंडियन प्रीमियम लीग डेवलप की है, जिसका एक जादू और भूत सवार है, मैं चाहता हूं ये जुनून बॉक्सिंग के क्षेत्र में पैदा करें। मेरी पहली प्राथमिकता है। सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि युवाओं के दिल में ऐसा रहता है कि बॉक्सिंग में करियर नहीं बन पाएगा उनका, ऐसा एक भ्रम पैदा हो गया। इसके रिलेटेड आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन युवाओं? मैं उन युवाओं को कहना चाहता हूं कि सच्चे मन से कोई काम करे तो अच्छे परिणाम आते हैं। नंबर 2, indianboxing.in हमारी वेबसाइट है, उसमें पिछले 70 सालों के खिलाड़ियों का रिकॉर्ड है। 10,000 बॉक्सर हमारे साथ जूनियर, सीनियर, मेंस, वुमेन्स के जुड़े हुए हैं। हम उन्हीं खिलाड़ियों को अच्छे कोचेज के माध्यम से, असर भाई लोगों का सहयोग रहा तो मुंबई में भी हम ऐसी एक धुन पैदा कर देंगे कि यहाँ के लोग निकल के, और हम किसी से तुलना नहीं करते हैं, हम इतना केवल कहते हैं अच्छे प्रोफेशनल खिलाड़ियों के लिए हम आगे योजना के लिए आए हैं। कल शनिवार रविवार 2 दिन मैं मुंबई में रहूँगा, यहाँ पे अलग अलग ग्रुपों के साथ बात करूँगा, खिलाड़ी यूनियनों को मिलने वाला हूँ। कई अच्छे बॉक्सर जिन्होंने देश के लिए काम किया है, जो एकेडमी मुंबई में चलाते हैं, उन सबको, पुणे से लोग आने वाले हैं, उनको हम कल एक गेट टुगेदर करके इंडिविजुअल बातचीत करके हम बारीकी समझने वाले हैं, क्योंकि हम भी आप लोगों से ही सीखेंगे, क्योंकि जो सीखने की प्रक्रिया में रहता है वो आगे बढ़ता है। तो ऐसा मेरा भाव है, उसी भाव से हम यहाँ आए हैं। मीरा भायंदर से सतर्क पुलिस टाइम्स के लिए विकास वर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे थे सतर्क पुलिस टाइम्स। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।